नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक वार्ता 108 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और डालते ही नजर आज की खास खबर की ओर। स्वराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी के देहरादून कार्यालय में आज बेबाक वार्ता के संवाददाता नरेश तोमर ने वहां जाकर संगठन के लोगों से बात की और जाना कि स्वराज सेवा दल आखिर है क्या, क्योंकि काफी दिनों से सोशल मीडिया पर लगातार स्वराज सेवा दल की खबरें आ रही थी। स्वराज सेवा दल यह एक ऐसा दल है जो कि किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। यह दल गरीबों के लिए लड़ाई लड़ने वाला है, इसीलिए इनके प्रदेश अध्यक्ष को लोग गरीबों के मसीहा कहते हैं। स्वराज सेवा दल के इसी प्रचार को सुनकर उनके राजधानी देहरादून के कार्यालय में पहुंचे और दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी से हमारे संवाददाता नरेश तोमर ने की खास बातचीत। आप देख रहे हैं बेबाक वार्ता न्यूज़ 108। मैं हूं नरेश तोमर। आज हम पहुंचे हैं देहरादून स्वराज सेवा दल के कार्यालय में, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। अपनी जन समस्याओं को लेकर लगातार यहाँ लोग पहुंचते रहते हैं। राजधानी में स्वराज सेवा दल का ये ऑफिस है जहाँ हम पहुंचे हैं। यहाँ प्रदेश अध्यक्ष से आज हम बात करेंगे। रमेश जोशी प्रदेश अध्यक्ष स्वराज सेवा दल के लगातार जन मुद्दों को लेकर, जन समस्याओं को लेकर हल्ला बोलते रहते हैं। अपनी बुलंद आवाज़ से कई अधिकारियों को मजबूर कर देते हैं सोचने पर कि वो उनका कार्य करें। जन समस्याओं को लेकर गरीबों के मसीहा हैं ये। आज देहरादून पहुंचे हैं इनसे जानने के लिए कि किस तरह से इस समाज में रह कार्य कर रहे हैं, क्योंकि स्वराज सेवा दल एक ऐसा संगठन है जो किसी राजनीतिक पार्टी से संरक्षण प्राप्त नहीं है। जन समस्या को लेकर उठाता रहता है बात, हल्ला बोल करता रहता है। जी आज हमारे पास रमेश जोशी से बात करें। जोशी जी, किस तरह से आप कार्य कर रहे हैं राजधानी देहरादून में और पूरे उत्तराखंड में आपका नाम बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है, क्या कारण है और किन समस्याओं को लेकर आप गरीबों के मसीहा लोग क्यों कह रहे हैं? सबसे पहले मैं बेबाक वार्ता का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप भी नरेश तोमर जी हमेशा से गरीबों की आवाज को उठाते रहते हैं। मैंने देखा है आपके साथ हमेशा से किस जुनून से आप लगे रहते हैं। तो सबसे पहले देखिए, स्वराज सेवा दल, इस प्रदेश को स्वराज की आवश्यकता है। तमाम जो बाहर से जो अधिकारी आ रखे हैं वो जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, यहाँ का पैसा अन्य प्रदेशों को ले जा रहे हैं और पूरी इन्होंने लूट खसोड़ जो मचा रखी है। 22 वर्षों के इस प्रदेश में अभी तक इस प्रदेश को कुछ नहीं मिला। जिस उद्देश्य से उत्तराखंड राज्य बनाया गया था वह कहाँ पूरा हो पा रहा है। अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त है, गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है। तमाम यहाँ ऐसे ऐसे डीएम हैं जो गरीबों की जमीनों पर बुलडोजर चला देते हैं, बिकने तक मौन रहते हैं, बिकने के बाद गरीबों का खून सोचते हैं। उनको नींद आई रहती है। होटल व्यवसायियों पर जो पूर्वांचल के मंत्री हैं, जो पूर्वांचल के पूर्व विधायक हैं, जो पूर्वांचल के अफसर हैं, इनकी एक लॉबी बनी हुई है, उन्हें ये संरक्षण दे रहे हैं। तमाम मैंने कई कार्यक्रम करे हैं। यथाशीघ्र में हरिद्वार में भी एक बड़ा मैं कार्यक्रम करने जा रहा हूं और मैं दिखाऊंगा कि पूर्वांचल के अधिकारियों की किस प्रकार से मिली भगत बनी हुई है, किस प्रकार पूर्वांचल के अधिकारी संलिप्त हैं, किस प्रकार से प्रदेश का लूट खसोड़ हो रहा है, किस प्रकार से हमारे जो तमाम मंत्रीगण हैं वो किस प्रकार भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। गरीबों के लिए कोई नहीं है, अमीरों के लिए सब लोग हैं। अमीरों के लिए तमाम नेताओं की, अधिकारियों की कॉल आती है। गरीबों को एक ऐसे व्यक्तित्व की, एक ऐसे नेता की आवश्यकता है जो गरीबों की आवाज उठाए। स्वराज सेवा दल इस प्रदेश में स्वराज लाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। हमने कई बार देखा कि आप जो है अधिकारियों के नाक में दम करे रहते हैं, चाहे वो एचडी हो, एचआरडीए हो या अन्य विभाग हो। तो क्या कारण है, किस तरह का भ्रष्टाचार अधिकारी लगते हैं और किस तरह से आप हल्ला बोलते हैं? देखिए, ये भ्रष्ट अधिकारी हैं। इन भ्रष्ट अधिकारियों के तो अभी नाक में चने चबा रहा हूं मैं। इनमें जूते की माला पहना के इनको घुमाऊंगा इस प्रदेश में। इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ हमने मोर्चा खोल रखा है और भ्रष्टाचार इस प्रदेश में जड़ से खत्म करेंगे। यहाँ बिना सत्ता के इन्हें दिखा देंगे कि सत्ता की आड़ में जो भ्रष्टाचारी नेता अधिकारी किस प्रकार से जेल जाएंगे। और भ्रष्टाचार इस प्रदेश में बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल नहीं चलने देंगे। उत्तराखंड को भी एक योगी जी जैसे मुख्यमंत्री की जरूरत है और ऐसा मजबूर कर देंगे डबल इंजनों की सरकारों को, या तमाम जो लोग ये कांग्रेस भाजपा जो दोगली सरकारें यहाँ राजनीति कर रही हैं, इन्हें एक ईमानदार नेता देने के लिए। जोशी जी, आगे क्या योजनाएं रहेंगी? जिस तरह से देखिए, अब आप कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार भी फेल हो गई है। हम देखते हैं कि उत्तराखंड में कोई भी राजनीतिक पार्टी अभी तक दम नहीं भर रही। कांग्रेस को आप जानते हैं, फिलहाल यूकेडी के हाल बुरे हैं। किसी पार्टी का कभी जो है उत्तराखंड में इतना जनादेश भाजपा के अलावा नहीं दिखाई दे रहा।
और जिस तरह से आप कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार भी फेल है, तो क्या लगता है कि आने वाले समीकरण बदलेंगे कुछ? देखिए, समीकरण तो बदलेंगे। मैंने कहा ना, सुराज, सुराज माने सुराज, एक अच्छा राज इस प्रदेश को दिलाएंगे। उसके लिए किसी भी हद तक जाना चाहिए, जाना पड़ेगा, जाएंगे। और संघे सकते कलयुगे, ऐसा शास्त्रों में भी वर्णन है। तो संगठन बड़ा कर रहे हैं तमाम, आज मैक्सिमम से मैक्सिमम विधानसभाओं में हमारे जो है विधानसभाओं में कार्यालय खुल रहे हैं, विधानसभाओं में लोग जुड़ रहे हैं। जिस प्रकार से युवा शक्ति आप देख ही रहे हैं, लगातार सुराज से जुड़ रहा है। जिस प्रकार आपने विधानसभा सत्र के घेराव में भी कई जगह देख ही लिए हैं, उसी प्रकार से देखिएगा, दिल्ली दूर नहीं है। यथाशीघ्र बहुत जल्दी जो है इस प्रदेश में ऐसा ऐसा कुछ करेंगे कि ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, ये भ्रष्ट नेता हैं, या तो प्रदेश छोड़कर चले जाएंगे, जेल की सलाखों में चले जाएंगे। तो देखा आपने, ये थे रमेश जोशी, प्रदेश अध्यक्ष स्वराज सेवा दल के, जिन्होंने आज बताया कि किस तरह से वो लगातार हल्ला बोलते जा रहे हैं। और निश्चित रूप से देखा है पूरे उत्तराखंड में लगातार उनके कार्यक्रम लगातार चलते रहते हैं, चाहे धर्मनगरी हरिद्वार हो, चाहे देहरादून हो, चाहे नैनीताल हो, लगातार उनकी बुलंद आवाज के नारे पूरे उत्तराखंड में फिलहाल गूंज रहे हैं। अब देखना होगा आने वाले समय में जो है किस तरह से स्वराज सेवा दल आगे बढ़ेगा। जी, मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, ऑलमोस्ट 7 साल हो चुके हैं। इससे पहले मेरा तकरीबन 17 साल का वकालत का एक्सपीरियंस है। तो मैं स्वराज दल को एक संगठन ना बोल के एक ऐसा जागरूक मंच बोलना चाहूँगा, जहाँ पर आकर, जैसे चूंकि मैं वकील हूँ तो मैं हमेशा संविधान के ऊपर बहुत ज़्यादा मेरा विश्वास है। तो संविधान का सबसे पहले चैप्टर में लिखा है, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों के हितों के लिए। ये स्वराज जो संगठन, ये जो आप जिसे दल है, ये जो एक मंच है, ये एक ऐसा मंच है जिसमें आकर आप अगर किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी समाज के लिए, जो समाज में जो बुराइयां, कुरीतियां, जिस भी तरीके का जो एक भ्रष्टाचार जो व्याप्त है, इस मंच के द्वारा वो हमारे संज्ञान में लाइए। और हमारे जो भाई हैं, बड़े भाई रमेश जोशी जी, उस बुराइयों को दूर करने के लिए कोई भी किसी भी तरीके की आपको कोई कमी नहीं मौजूद होगी। तो मैं अभी आप सभी युवाओं का आह्वान करूंगा कि आप लोग आएँ, अपनी समस्याएं हमें बताएं, हमारे साथ जुड़ें, हमें समझें, और उसके बाद आपको हमारे संगठन का जो ध्येय, हमारा जो विजन आपको लगता है, आप हमारे साथ आगे बढ़ें। हम सभी लोग एक साथ उत्तराखंड को एक दूसरे स्तर पर ले जाने की कोशिश करते हैं। मुकेश यादव है और मैंने एसएसटी ग्रुप को ज्वाइन किया है। मेरे माननीय रमेश जोशी सर, जिनके नीचे हम लोग काम कर रहे हैं, उनका काम देख के मैं बहुत ही प्रभाव हुआ हूँ उनसे। उनका काम जो वो कहते हैं वो करते हैं, उनके जो बातें होती हैं वो उस पर अटल रहते हैं। हम लोग को हमेशा युवाओं को सपोर्ट करते रहते हैं। और मैं तो यही कहूँगा अपने जो भी उत्तराखंड वासी हैं उनको कि जो सच है उसका साथ दें। एक बार जरूर एसएसडी ग्रुप में ज्वाइन होके उसका काम देखें और उसमें जुड़ें। अगर उन्हें ठीक लगता है तो जुड़े रहें और अपने देश के लिए कुछ करने के लिए आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। मेरा नाम नीतीश राज सैनी है। मैं एसएसडी युवा ग्रुप का लीडर हूँ। ये मेरे ग्रुप हैं, जैसे देख रहे हैं सब हमारे जोशी जी के संघर्ष में साथ दे रहे हैं, क्योंकि ये गरीबों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, खड़े पांव खड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कि बोल के या फिर अपनी बात से टल जाते हैं। जो इन्होंने बोल दिया पत्थर की लकीर है, सच्चाई के हमेशा साथ है, हम भी इनके साथ हैं। युवा हमेशा सपोर्ट में रहेगा। जो युवा शक्ति है उनसे मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सही का साथ दें, गलत जगह ना जाएं, गलत रैलियों में शराब के चक्कर से, दारू के चक्कर से, पैसों के चक्कर से, पेट्रोल के लालच में अपना टाइम वेस्ट ना करें। जो सही है उनका साथ दें, हमारे साथ दें। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ हम सही हैं, आपको सही लगे तो साथ दें, वरना जो सही है उनके साथ रहे और लालच में इधर उधर अपना फ्यूचर ना खराब करें। एसएसडी युवा ग्रुप हमेशा जोशी जी के साथ रहेगी। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहे बेबाक वार्ता 108 न्यूज के साथ। नमस्कार।